नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्कशीट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 की पहली वर्कशीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 5 बेटा है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होती क्या है? क्या अगर कोई भी सीक्वेंस दे रखे हमें A1 A2 A3 A4 इस टाइप से, डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस आर इक्वल या सेम, सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस क्या दे रखा हो? इक्वल दे रखा हो, तो क्या कहलाएगा हमारे पास? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहलाएगा। क्या कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन द terms in a difference between the terms in a sequence are equal, then the sequence is called arithmetic progression AP। इसको हम सोल्व कर सकते हैं A2 minus A1 equals to A3 minus A2। अगर ये इक्वल हो तो ये हमारे पास AP है या नहीं है। आपको बेसिक टर्म के कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आप इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास nth टर्म ऑफ द AP। nth टर्म क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म ऑफ द एपी a प्लस n माइनस 1d। a क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। उसके बाद है सम ऑफ n टर्म्स। अगर क्या करें, सबसे पहला हमारे पास अगर हमें एपी दी गई हो a1 a2 a3 जैसे इस टाइप से हमें एपी दी गई हो, तो हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। और अगर क्या कह रहे हैं दूसरा, हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी a1 a2 a3 डैश 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 लास्ट टर्म n टर्म दे रखी हो हमें, तो हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और तीसरा क्या कह रहा है हमारे पास? अगर सीक्वेंस हमारी हमें नेचुरल टर्म्स या कंटिन्यू टर्म्स के बीच में कंटिन्यू टर्म्स के लिए दे रखी है, n टर्म्स n नेचुरल नंबर्स के लिए दे रखा है, तो वहां पे हमारे पास Sn की वैल्यू क्या होगी? n इंटू n प्लस 1/2। क्या फॉर्मूला होगा? n इंटू n प्लस 1/2। हमारा Sn का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इन्हीं के बेस के ऊपर हम वर्कशीट फर्स्ट आज सॉल्व करेंगे। कल हम करेंगे वर्कशीट सेकंड। वर्कशीट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कर रहे हैं? राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस दी गई है 2 6 12 20 12 20 इस सीक्वेंस है। हमें नेक्स्ट टर्म लिखनी है, इसके बाद जो अगली टर्म होगी हमारे पास वो क्या हो गया, हमने ये बताना है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमें वो बतानी है। तो देखो बेटा, सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस माइनस 6 माइनस 2 4 12 माइनस का 6 ये कितना आ गया? 8। और डिफरेंस बढ़ रहा है हमारे पास, पहले 4 था, फिर 6, फिर 8 हो गया। कितना डिफरेंस बढ़ रहा है? 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है। तो 8 प्लस 2 यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा? 10। नेक्स्ट टर्म जो हो गया हमारे पास 20 प्लस 10 इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म कितनी होगी हमारी? 30। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास? 30 आ जाएगी सीक्वेंस की जो अगली टर्म होगी वो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है? 30 टर्म ऑफ द एपी हमने फाइंड आउट करना है। हमें एपी दी गई है, एपी हमें दी गई है। क्या दी गई है एपी हमारे पास? 10 7 4 फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस का a1 7 माइनस का 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस का 3। n की वैल्यू दी गई है, a और d की वैल्यू हमें 30 टर्म फाइंड आउट करनी है। a 30 क्या हुआ? a प्लस n माइनस 1। अभी n टर्म का फॉर्मूला होता है n माइनस 1 30 माइनस का 1 29d 30 माइनस का 1 29d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 प्लस 29
डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 87, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 77। तो क्या कर रहे हैं 30 टर्म ऑफ द एपी कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 77। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन है हमारा, वो क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या कर रहे हैं सीक्वेंस दी गई है 2x प्लस 4 x प्लस 1 और क्या दिया गया हमारे पास 4x माइनस का 6 और इन एपी किसके अंदर है, ये एपी के अंदर है। ये क्या हमारे पास पहली टर्म a1, ये दूसरी टर्म a2, ये तीसरी टर्म a3, ये हमारा। अभी मैंने आपको बताया था अगर AP है तो उसके लिए क्या करना होगा हमें a2 माइनस का a1 इक्वल टू a3 माइनस का a2, इक्वल होंगे दोनों अगर AP होगी तो। अरे यहाँ पे AP दे रखा है, इसका मतलब दोनों क्या है इक्वल है, रख लो इक्वल। a2 कितना हमारे पास x प्लस 1 माइनस का a1 कितना है हमारे पास 2x प्लस 4 इक्वल्स टू a3 कितना है हमारे पास 4x माइनस का 6 माइनस का a2 कितना है हमारे पास x प्लस 1। सोल्व कर लेंगे x प्लस 1 माइनस का 2x माइनस का 4 इक्वल्स टू 4x माइनस का 6 माइनस का x प्लस माइनस माइनस का 1। सोल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा माइनस का x माइनस का 3 इक्वल्स टू, सोल्व करेंगे तो 4x माइनस का x 3x और माइनस का 7। ये माइनस का x है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 7 है, इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का x इक्वल्स टू, इधर कितना है माइनस का 3, इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा 3 प्लस 1 4x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हमारे पास है x की वैल्यू 1। सी ऑप्शन है इसमें भी हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 4th क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन टर्म दे रखी किसी एपी की an इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस का 1, 3 की पावर n माइनस का 1। तो क्या कर रहा है फाइंड a5, हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है उसकी। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, n की जगह पुट कर देंगे तो a5 इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस का 1, 5 माइनस का 1। सॉल्यूशन क्या जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इसका मतलब क्या है 3 की 4 बार मल्टीप्लाई 3 3 9 3 27 3 81। हमारे पास ये तो ये आंसर होगा, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप इसको, दोनों ही आंसर राइट होंगे हमारे पास। ये था हमारा सेक्शन ए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म होता है एपी। एपी दे रखा है हमारे पास 3 8 13 18 8 13 18, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। विच टर्म मींस हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। कौन सी टर्म 78 है, पहली टर्म a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस d, a2 माइनस का a1 इक्वल्स टू 8 माइनस का 3 इक्वल्स टू कितना हमारे पास 5। n टर्म दे रखा है an 78। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है n की वैल्यू फाइंड करनी है। n टर्म के लिए फॉर्मूला हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d। फॉर्मूला हमारे पास n टर्म के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, an की वैल्यू रखिए 78 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज इज माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है 5 प्लस का 3 इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू n माइनस का 1 इनटू 5। ये आ जाएगा हमारे पास 75, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस का 1, 15 5 75 माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो n 16 टर्म ऑफ द गिवन एपी, जो एपी दी गई है उसकी जो 16 टर्म है हमारे पास
16 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज कितनी, क्या हो गया हमारे पास 78। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। किसी एपी की पहली टर्म कितनी है 5, लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 45, और सम दे रखा है उनका, सम इज इक्वल टू कितना रखा है 400, सम कितना दे रखा है हमारे पास 400। हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। एक तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सम दिया गया sn, लास्ट टर्म दे रखी है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए n/2 into a plus an, कितना जाएगा हमारे पास सम 400। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज इट इज इनटू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस an की वैल्यू कितनी है 45 इक्वल्स टू 400, n/2 into 45 plus 5 50 इक्वल्स टू 400। 25 मल्टीप्लाई में इधर आके समझ आएगा, डिवाइड में ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 जा 15 25 6 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16। अब क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू अगर 16 आ गई तो कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे कहां से, n टर्म ऑफ द एपी से, n टर्म an क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1 d इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास, an की वैल्यू दे रखी है, कितनी रखी है 45, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, 16 माइनस का 1 d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू 45, प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, 16 माइनस का 1 15d इक्वल्स टू कितना आ गया 40, 40 by 15, 5 3 जा 5 8 जा 8/3, d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8/3, ये आ गई हमारी d की वैल्यू। तो एज हमने क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू कितनी है 16, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8/3, हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या करें क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी इज 4 and -8। थर्ड टर्म a3 क्या होता है बेटा a प्लस 3 माइनस का 1 2d इक्वल्स टू कितने रखा है 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द नाइन्थ टर्म a9 a प्लस 9 माइनस का 1 8d इक्वल्स टू कितने रखा हमारे पास माइनस का 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लें, सेम वेरिएबल है तो फर्स्ट में से माइनस कर लें किसको, सेकंड इक्वेशन को माइनस कर ले फर्स्ट में से, कर दो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस का 6d इक्वल्स टू 12, d की वैल्यू कितना है 12 बाय माइनस का 6, 6 2 जा प्लस माइनस माइनस का 2, d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 2। अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, d की वैल्यू पहले इक्वेशन पुट कर देंगे a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी माइनस का 2 इक्वल्स टू 4, a प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 इक्वल्स टू 4, माइनस का 4 है इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 4 8, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, ये आ गया। तो अब क्या कर रहे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, इसके nth टर्म an की वैल्यू 0 दे रखी है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, विच टर्म n की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू क्या करनी है हमने फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म an क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास 0 दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू कितनी माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, प्लस का 8 है इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का n माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू इधर आ कितना होगा माइनस का 8, n माइनस का 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इधर आ किसमें होगा डिवाइड में, 2 1 जा 2 4 जा कितना आ गया 4
माइनस का 1 है, ये इधर आ किसका हो जाएगा प्लस का, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो hence फिफ्थ टर्म of the given AP of the given AP is 0. Fifth term of the given AP is 0. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन सी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन द एपी। हमने एपी फाइंड आउट करनी है whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो सबसे पहले क्या ले रखे हैं, whose third term is 16, third term a3 क्या होगा a plus 3 minus का 1 2d इक्वल्स टू कितना रखा है 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गया हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरा क्या कर रहे हैं, सेवंथ टर्म exceeds the fifth term by 12। इट मींस दोनों का सेवंथ और फिफ्थ टर्म दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 12। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा है। सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म मींस सेवंथ टर्म ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। कितना ज्यादा है 12। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास 12 के इक्वल है। सोल्व कर लेंगे, a7 a plus 7 minus का 1 6d माइनस a plus 5 minus का 1 4d इक्वल्स टू 12। a plus 6d माइनस का a प्लस माइनस माइनस का 4d इक्वल्स टू 12। a से कैंसिल 6 माइनस का 4 2d इक्वल्स टू 12 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6। d की वैल्यू कितनी आ गई 6। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लेंगे a plus 2 d की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल्स टू 16। a plus 6 to the 12 इक्वल्स टू 16। प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। हमने a की फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म a1 किस इक्वल होता है a के इक्वल होता है और a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। सेकंड टर्म a2 क्या होगा हमारे पास a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस d की वैल्यू 6 4 प्लस 6 10। थर्ड टर्म a3 a प्लस 2d a की वैल्यू 4 प्लस 2d की वैल्यू कितनी है 6 4 प्लस 6 टू द 12 12 प्लस 4 कितना है 16। 12 प्लस 4 कितना हमारे पास 16। तो हेंस एपी बन गई हमारे पास क्या आ गई 4 10 16 डैश। ये क्या हमारे पास रिक्वायर्ड एपी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन वर्कशीट फर्स्ट का हमारे पास क्या करता है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी S7 इक्वल्स टू कितने रखा हमारे पास 49। Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे हम Sn इक्वल्स टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1d। ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है हमारे पास S7 n by 2 7 by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 7 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 6d इक्वल्स टू 49। 7 by 2 इंटू इसमें से 2 कॉमन ले लें, यहां से कितना आ गया a प्लस 3d इक्वल्स टू 49। 2 से 2 कैंसिल 7 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में a प्लस 3d इक्वल्स टू 49 by 7 7 1 जा 7। ये आ गया हमारे पास a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम क्या कह रहा है, सम ऑफ 17 टर्म्स इज, उसके बाद दिया गया सम ऑफ 17 टर्म S17 इक्वल्स टू कितना रखा है 289 n by 2 17 by 2 into 2a प्लस n माइनस का 1 17 माइनस का 1 16d इक्वल्स टू कितना रखा हमारे पास 289। 2 कॉमन आ रहा है इसमें से 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया a प्लस 2 8 16 8d इक्वल्स टू 289। ये आ गया
17 मल्टीप्लाई में इधर किस हो जाएगा डिवाइड में a प्लस 8d इक्वल्स टू 289 डिवाइड बाई 17 7 जा ये कितना का 70 दो इक्वेशन आ गया हमारे पास a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 इक्वेशन नंबर सेकंड सोल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को कॉमन डिफरेंस d और फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन क्या करते हैं माइनस कर दे क्यों दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है इक्वल है सेकंड टर्म क्या है हमारे पास a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 माइनस कर दें कैंसिल हो जाएगा 8 माइनस का 3 5d इक्वल्स टू 10 d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 जा 10 d की वैल्यू कितनी आ गई 2 ये आ गई d की वैल्यू अगर d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट टाइम d की वैल्यू पुट कर लो a प्लस 3 d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 7 a प्लस 3 जो 6 इक्वल्स टू 7 प्लस का 6 है इधर किसका हो जाएगा माइनस का a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 ये फर्स्ट टर्म a की वैल्यू आ गई हमारे पास d की वैल्यू आ गई हमने क्या फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना है n by 2 into 2a plus n minus 1d ये फाइंड करना हमने Sn Sn इक्वल्स टू n टर्म्स है तो n by 2 into 2a a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस n माइनस का 1 d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 वैल्यू पुट कर ली इसके अंदर n by 2 into 2 1 जा 2 प्लस मल्टीप्लाई कर लें 2n माइनस का 2 2n माइनस का 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास n by 2 into ये कितना आ गया 2n 2 से 2 कैंसिल हो गया n को n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा n का स्क्वायर n को n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा n का स्क्वायर तो हेंस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास n स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा आंसर